हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, डीपीएसपी तो समाप्त हो चुकी है। जैसा कि मैंने जो है बताया था, डीपीएसपी में जो है मैं गांधीवादी, उदारवादी और समाजवादी बताऊंगा। तो कल के वीडियो में वो छूट चुका है, आप देख लीजिएगा। बहुत ही जो है बेसिक चीजें हैं, जैसे कि अभी बता देता हूँ। कोई आर्टिकल गांधीवादी है कि नहीं, कैसे समझें? गांधीवादी है कि नहीं, या फिर समाजवादी कौन सी है, या फिर उदार बौद्धिकवादी कौन सी है? तो देखिए, उदार बौद्धिकवादी किसी एक सिंगल व्यक्ति के जो है हित की बात करेगा। ठीक है, एक एक व्यक्ति, सिंगल सिंगल व्यक्ति। जैसे अनुच्छेद 44 हर एक व्यक्ति पे लागू होना चाहिए, तो ये अनुच्छेद 44 उदार बौद्धिकवादी हो जाएंगे। क्लियर है? 45 भी उदार बौद्धिकवादी आएगा। एक एक बच्चे की बात कर रहा है कि हर एक बच्चा जो है उसको जो है देखभाल होना चाहिए, मतलब लिबरल तरीके की जो है सोच होनी चाहिए। गांधीवादी में क्या है कि गांधी की सोच कैसी थी? गांधी का सोच कैसा था कि गांवों का जो विकास हो, गांव में उद्योग लगाए जाएं, ठीक है, पर्यावरण जो है बचाया जाए। ये सब सारी चीजें जो है कैसी थी? लघु कुटीर उद्योग, चरखा चलाने वाली भी बात, ये सब गांधी जी बताते थे। तो इसमें जो है 43 आ जाएगा, 43 के ए आ जाएगा। उसके बाद से जो है मान लीजिए कि 46 आ जाएगा। SC ST को हरिजन इन्होंने जो है बोला था कि ये सब जो है हरिजन है, तो 46 भी आ जाएगी, 47 भी आ जाएगी। पोषक नशीले पदार्थों के सेवन से जो है ये दूर करने की बात करते थे। तो ये सारी चीजें आप खुद सोच के बता सकते हैं। समाजवाद में कौन सी आएगी? 38 आ जाएगी, 39 आ जाएगी, जो कि पूरे समाज की बात करती है, समाज के भलाई की बात। जैसे अनुच्छेद 42 समाजवाद में आ जाएगा, सामाजिक दशा को सही करना, महिलाओं की दशा को सही करना, ये एक समाज को जो है उठाने की बात होती है। तो इसमें कुछ बताने वाली उतनी चीजें थी नहीं, आपके एग्जाम में वैसे आनी नहीं चाहिए। आज हम लोग देखिए पढ़ेंगे मूल कर्तव्य। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी, मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? ये मूल कर्तव्य तो आपको पता है कि USSR से लिया गया है, जिसे वर्तमान में रूस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मूल कर्तव्य कौन से जो है भाग में है? भाग 4 के क में है। भाग 4 में डीपीएसपी है, और 4 के क में जो है कौन है? ए में मूल कर्तव्य है। कहां से लिया गया है? हर एक लाइन से जो है क्वेश्चन है। क्लियर है? उसके बाद से कौन से आर्टिकल में है? तो 51 के ए में है। 51 के ए में कितने हैं? तो अभी टोटल जो है कितने हैं? 11 हैं। जब जुड़े थे तब कितने थे? जुड़े थे तब ये थे 10। किस समिति की अनुशंसा पे जोड़ा गया इसको? किस समिति की अनुशंसा पे? स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे जोड़ा गया। इसने कितने जो है मूल कर्तव्य को रिकमेंड किया था? 8 मूल कर्तव्य को, कि 8 जो है मूल कर्तव्य सुझाव दिए थे स्वर्ण सिंह समिति ने। लेकिन सरकार ने 2 और बढ़ा के कितने जोड़े थे? 10। कब जोड़े थे? 42वां संशोधन 1976 द्वारा। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। ठीक है, 4 2 6, इसलिए 76 6 याद रखिएगा, कई बार बता चुके हैं। किस सरकार में जुड़ी थी? इंदिरा गांधी की सरकार में। इंदिरा गांधी की सरकार में जुड़ी थी, यानी जो है 1976 में। ठीक है, 1 मिनट, शोर बहुत हो रहा है। ठीक है, तो अभी तक हमने बात किया कि स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पे इसने 8 मौलिक कर्तव्य का सुझाव दिया था, सरकार ने जो है 10 जोड़े। क्लियर है? कौन सी संशोधन से? 42वां संविधान संशोधन 1976 से। उस समय पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी थी। प्रेसिडेंट कौन थे? राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद। कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। क्लियर है? और केंद्रीय न्याय एवं विधि मंत्री कौन थे? HR गोखले। कानून मंत्री कौन थे? HR गोखले। याद रखिएगा ये सब पॉइंट। एक और समिति है वर्मा समिति, उस पर भी बात करेंगे। उससे पहले ये बात करते हैं कि मौलिक कर्तव्य प्रकृति में कैसा है। तो जैसा कि डीपीएसपी है, गैर न्यायिक है, यानी कि आप कोर्ट नहीं जा सकते। पहला नंबर, मौलिक कर्तव्य की कोई अवहेलना करता है तो उस बात को जो है उठा के व्यक्ति कि मौलिक कर्तव्य का उसने अवहेलना किया, मौलिक कर्तव्य को फॉलो नहीं किया, इस बेस पे जो है व्यक्ति कोर्ट नहीं जा सकता। तो ये गैर न्यायिक है। ठीक है,
इनफोर्सिबल नहीं है, प्रवर्तनीय नहीं है, ये सब चीजें पूछ देता है। गैर न्यायिक कहिए, अप्रवर्तनीय कहिए, ये सब बात एक ही है, यानी कोर्ट द्वारा इसे इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता है। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक वर्मा समिति बनी थी 1998 में। वर्मा समिति ने जो है क्या बोला कि जो है मौलिक कर्तव्य को इन्फोर्सिबल बनाया जाए। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में प्रवर्तनीय बनाया जाए। ठीक है, और इसने साथ ही साथ सुझाव दिए थे कि टैक्स भरना, ये सब टैक्स पे करना, ये सब भी जो है फंडामेंटल ड्यूटीज में शामिल किए जाए। वर्मा समिति ने जो है ऐसा सुझाव दिया था। ठीक है, तो सवाल पूछा है कि संविधान के मौलिक कर्तव्य में संविधान के कानूनी अस्तित्वों की पहचान किस समिति ने की है? तो कानूनी अस्तित्व की पहचान देना जो है वर्मा समिति ने बात बोला कि इसको प्रवर्तनीय बनाया जाए, यानी कानूनी अस्तित्व दिया जाए, कानून द्वारा जो है उसको पूरी तरह से जो है लागू कराया जाए। ये बात वर्मा समिति ने, हालांकि सरकार ने इनकी बातों को नहीं माना था। तो यहाँ से देखिए हर एक पॉइंट से एक एक क्वेश्चन है। क्लियर है? मौलिक कर्तव्य कितने हैं? अभी 11। शुरू में कितने थे? 10। वर्मा समिति ने कितनी बोली थी? 8। अरे सॉरी, स्वर्ण सिंह समिति ने। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे ही जो है 1976 में लागू हुआ, जोड़ा गया। 1976 में जो है पीएम इंदिरा गांधी, किसने जो प्रेसिडेंट कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। विधि मंत्री कौन थे? HR गोखले। ठीक है, वर्मा समिति भी इससे रिलेटेड है, इसकी बातों को नहीं माना गया। क्लियर है? कहाँ से लिया गया है? USSR से। कैसा है? गैर न्यायिक है, अप्रवर्तनीय है, यानी कोर्ट जाया नहीं जा सकता। ये सब चीजें हैं मौलिक कर्तव्य। अब मेन चीजें आपके एग्जाम में पूछी हुई हैं, प्रीवियस ईयर में देखिएगा तो 51 के C में क्या है, 51 के D में क्या है, E में क्या है, 51A के EF, ये सब जो है पूछे हुए हैं। इनको जो है हम लोग पढ़ते हैं। फिर फिलहाल मैं यहाँ पे थोड़ा सा रोकता हूँ, फिर मिटा के बता। तो देखिए दोस्तों, एक माइंड मैप की सहायता से हम लोग जो है 51 के A में जो वर्णित है उसको 6 मूल कर्तव्य को याद करने की कोशिश करते हैं। टोटल 6 हैं। हुआ क्या कि देखिए, एक खजाना हुआ, समझिएगा, एक स्टोरी। एक खजाना था, उस खजाने को, ठीक है, कई सारे लोगों ने लूटपाट करना शुरू किया। तो जो बॉस था उसने जो है भेजा, तो खजाने को लिए जो है भेजा गया सैनिकों को। उन्होंने क्या किया? संग्राम किया, लड़ाई की। ठीक है, खजाने के लिए लड़ाई हुआ। पहला पॉइंट खजाना, दूसरा लड़ाई। इस लड़ाई में क्या हुआ? लोगों ने 1 और 11 की भावना दिखाई, मिलजुल के लड़े। ठीक है, बहुत सारे गुट लड़ रहे थे, तो इस लड़ाई में 1 और 11 एकता दिखाया पूरी तरह से। एकता दिखाने के बाद जो है ये लड़ाई आगे बढ़ते हुए क्या हुई कि जो है सैनिक मरने लगे, कम पड़ने लगे, तो और लोगों को भेजा गया, बुलाया गया। ठीक है, और लोग आए, और लोगों को जो है बुलाने पे क्या हुआ कि वो जो है लड़ाई जीत ली गई, खजाना जीत लिया गया। तो अब इन लोग जो थे सैनिक, इन्होंने जो है क्या किया, उसको खुशी से बॉस के पास ले आया। चाहते तो खजाना को जो है आपस में जो है बांट लेते, लेकिन खजाने को आपस में नहीं बांटा, खुशी से, प्यार से, समरसता दिखाई, भाईचारा दिखाया। ठीक है, और जो है आपस में जो है सब लोगों ने उसको लेके खजाने को बॉस को दे दिया। बॉस ने उस खजाने को बोला कि ये हमारा जो है विरासत है, ठीक है, इसको आप जो है संरक्षित रखिए। तो ये 6 पॉइंट है। 6 पॉइंट से मतलब, खजाना से मतलब है संविधान से। ठीक है, पहला जो है बात क्या बोला जाता है, पहला बात क्या बोला जाता है कि जो है प्रत्येक नागरिक का क्या कर्तव्य होगा कि जो है वह संविधान का पालन करे, वह संविधान का पालन करे। ठीक है, और उसके आदर्शों, इसके आदर्शों और ठीक है, संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों को, और जो है राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज, इन सबों को जो है आप अच्छे से जो है पालन करें। तो इसमें राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज, इन सबों की जो है सम्मान की भी बात की गई है। खजाना से मतलब ये समझिएगा। ठीक है, संग्राम हुआ,
यानी कि जो है हमारे जो है राष्ट्रीय आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम में जो है लड़े हुए जो भी लोग हैं उनके आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखें। स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने वाले ये जो है 51 का जो है बी है, 51A का बी। 1 और 11 होके जो है लड़ाई किया, मतलब एकता दिखाया, अखंडता, एकता अखंडता जो है और प्रभुता, संप्रभुता, एकता अखंडता को सुरक्षित रखे। ठीक है, संप्रभुता, वैसे तो यहाँ प्रभुता जो है वर्ड है, प्रभुता, एकता और अखंडता। क्लियर है? बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए इसके माइंड मैप से जो है ध्यान रख लीजिएगा। 6 के 6 आपको क्लियर हो जाएंगे। और लोग को बुलाया गया लड़ाई करने के लिए जब कमी पड़ गई। और लोग को बुलाने का मतलब क्या है कि इस खजाने की रक्षा के लिए, यानी देश की रक्षा का बात है कि देश की रक्षा करें, और आवाहन होने पे, आवाहन करने पे, यानी और जब बुलाया जाए तो जो है राष्ट्र की सेवा में अपना योगदान दीजिए। ठीक है, उसके बाद जो है क्या हुआ कि जो है लोगों ने खुशी से बॉस के पास ले गया, यानी कि समरसता, समरसता और भाईचारा, भ्रातृत्व का निर्माण करें। सभी लोग का ये कर्तव्य है, सभी लोग मिलजुल के रहें। ठीक है, ये सब चीजें। अगला जो है खजाने को क्या बोला कि ये विरासत है, इसको संरक्षित करिए। तो यही चीज है कि हमारी गौरवशाली विरासत का संरक्षण करें। तो ये टोटल जो है 6 हैं, ये आपको याद हो गए होंगे। ठीक है, कि हमारी गौरवशाली जो है विरासत और इसकी परंपरा को संरक्षित करें, ये सब चीजें हैं। आप एक बार इसको जो है थोड़ा सा देखने के बाद 10 पढ़ लीजिएगा। तो 6 तो क्लियर हो गए। क्लियर? अब देखिए 7वां जो है, 8वां और 9वां इतना याद रख लीजिए। 10वां गया भाड़ में, 11वां याद रख लीजिए। 7वां क्या है? पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण, आप ऐसे समझिए कि लड़ाई उड़ाई हुई है तो केवल मानव के ही नहीं, पर्यावरण और वन्य जीवों की भी जो है हानि हुई है, तो उनको संरक्षित किया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीव संरक्षण, ये जो है सभी का कर्तव्य होगा। ठीक है, 8वां जो है कैसे जो है किया जाए, कैसे अब उसको जो है फिर से ग्रोथ किया जाए, तो वैज्ञानिक अप्रोच से, साइंटिफिकली अप्रोच से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना को अपनाए। ठीक है, यानी कि ये जो है हमारा यहाँ पे है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करें। अगला जो है क्या है? सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करें। 10वां जो है आप देख लीजिएगा। 11वां तो आपको पता है कि 86वां संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा ग्रहण करने हेतु नागरिकों का कर्तव्य है कि वो जो है बालकों को जो है प्रेरित करे, भेजे। यही जो है बात है। ठीक है, तो प्राथमिक शिक्षा प्रदान कराने हेतु ये सभी लोगों का कर्तव्य है कि जो है वो बच्चों को जो है प्रोवाइड करवाए। 86वां संशोधन 2002 द्वारा इसको जोड़ा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही 11वां जो है मौलिक कर्तव्य भी है अपने पास, फंडामेंटल ड्यूटी 11वां यही वाला है। अब एक चीज और याद रखिएगा, ये फंडामेंटल ड्यूटीज केवल और केवल नागरिकों के लिए है, न कि विदेशियों के लिए। ये केवल नागरिकों के लिए, सिटीजन के लिए है। ठीक है, नागरिकों के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेक्शन से। भाग 5 राष्ट्रपति, संसद, इन सबों के बारे में बात होगी। अब बहुत हो गया जो है अनुच्छेद खेल। अब अनुच्छेद नहीं, अब केवल मेन फैक्ट पे और कुछ कुछ चीजों पे बातें होंगी। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।